रामपुर गांव के बाजार में हर रोज की तरह बहुत चहल पहल थी। इसी बाजार के एक कोने में 18 साल का राजू अपने छोटे से ठेले पर एल्यूमीनियम का एक पुराना पतीला रखे खड़ा था। वो सुबह से भूखा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक उम्मीद थी। आइए भाई साहब, गर्मा गर्म वेज बिरयानी, केवल 20 रुपए प्लेट। खाइए और उंगलियां चाटते रह जाइए। आइए मैडम, गरम बिरयानी तैयार है। राजू की आवाज बाजार के शोर में दब रही थी। लोग उसके ठेले के पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी बिरयानी देखने तक नहीं रुक रहा था। तभी वहां से गांव का एक अमीर और घमंडी लड़का मोंटी अपने दोस्तों के साथ गुजरता है। अरे दोस्तों, जरा देखो तो सही, हमारे गांव का सबसे बड़ा शेफ राजू। क्यों रे राजू, सुबह से कितनी प्लेट बिरयानी बेच ली? 5 या 10? अरे मोंटी भाई, 5 प्लेट कहाँ? इसका पतीला तो अभी भी पूरा भरा हुआ है। लगता है आज भी इसकी बिरयानी को कुत्ते ही खाएंगे। मोंटी भैया, मेरी बिरयानी का स्वाद बहुत अच्छा है। मैं इसमें शुद्ध मसालों का इस्तेमाल करता हूँ। एक बार चक्कर तो देखिए। ए चुप कर, अपनी ये सूखी और ठंडी बिरयानी अपने पास ही रख। आजकल लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मटका बिरयानी खाते हैं, जिसमें से धुआं निकलता है, ऊपर से काजू और असली घी होता है। तेरी इस एल्यूमिनियम के पतीले वाली बिरयानी को भिखारी भी ना छुए। चल हट यहाँ से। हाँ भाई, चलो यहाँ से। इसकी बिरयानी देखकर ही मेरा मूड खराब हो गया। चलो शर्मा जी के बड़े रेस्टोरेंट में चलते हैं। मोंटी और उसके दोस्त हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी फटी हुई जेब से कुछ सिक्के निकालता है। घर में माँ बीमार पड़ी है, उनके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? अगर आज रात बिरयानी नहीं बिकी तो माँ की दवाई कैसे आएगी? हे भगवान, मेरी मदद करो। रात के 8 बज चुके थे। राजू भारी कदमों से अपने टूटे हुए घर की तरफ लौटता है। घर के अंदर एक फटी हुई खाट पर उसकी माँ लेटी हुई थी, जो लगातार खांस रही थी। राजू बेटा, आ गया तू? आज का दिन कैसा रहा मेरे बच्चे? कुछ कमाई हुई? हाँ माँ, आज दुकान अच्छी चली। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गरम खिचड़ी लेकर आया हूँ। तुम पहले इसे खा लो, फिर मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। बेटा, तू मुझसे झूठ मत बोल। मैं तेरी माँ हूँ। तेरा चेहरा देखकर समझ जाती हूँ। तेरी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि आज भी तेरी बिरयानी नहीं बिकी। बेटा, मेरी वजह से तू इतनी कम उम्र में कितना परेशान हो रहा है। मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो। आप मेरी ताकत हो। आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर देखना हमारा ठेला भी बहुत बड़ा बन जाएगा। मैं भगवान पर भरोसा रखता हूँ, वे हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह राजू अपनी बिरयानी के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने पास के जंगल में जाता है और अपनी कुल्हड़ी से लकड़ियां काटने लगता है। वो लकड़ियां चुन ही रहा था कि उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आती है। उफ, कोई है? पानी, थोड़ा सा पानी दे दो। प्यास के मारे मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं। कोई है? राजू अपनी लकड़ियां छोड़कर तुरंत झाड़ियों की तरफ भागता है। वहां एक बूढ़े साधु बाबा पेड़ के सहारे बैठे थे। उनका गला पूरी तरह सूखा हुआ था और वे चल भी नहीं पा रहे थे। माँ बाप, आप ठीक तो हैं? रुकिए, मेरे पास पीने का पानी है, आप थोड़ा पानी पीजिए। राजू तुरंत अपने थैले से पानी की बोतल निकालता है और धीरे धीरे साधु बाबा को पानी पिलाता है। पानी पीकर साधु बाबा की आंखों में थोड़ी चमक आती है और वे सीधी मुद्रा में बैठ जाते हैं। हाँ, जीवन मिल गया बेटा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस घने जंगल में अगर आज तुम मुझे पानी नहीं पिलाते तो शायद मैं जीवित नहीं बचता। बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, मेरा नाम राजू है। मैं बाजार में बिरयानी बेचता हूँ। यहाँ बस खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ लेने आया था। बेटा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम्हारी अंतरात्मा बहुत शुद्ध है। मुझे बताओ, तुम्हें क्या दुख है? बाबा, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं रोज बाजार में बिरयानी बेचने जाता हूँ, लेकिन कोई मेरी बिरयानी नहीं खरीदता। अमीर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अगर मेरी बिरयानी नहीं बिकी तो मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाऊंगा। मैं बहुत बेबस हूँ बाबा। धीरज रखो बेटा। जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद अवश्य करता है।
तुमने आज एक प्यासे साधु की जान बचाई है। मैं तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। साधु बाबा अपने झोले में हाथ डालते हैं और एक छोटा मिट्टी का चमकीला मटका बाहर निकालते हैं। उस मटके पर सोने की नक्काशीदार लकीरें बनी हुई थीं। ये लो राजू, ये एक जादुई मिट्टी का मटका है। आज से तुम अपनी बिरयानी इस एल्यूमीनियम के पतीले में नहीं बल्कि इस मटके में पकाना। लेकिन याद रखना, इस मटके का जादू तभी तक काम करेगा जब तक तुम गरीबों की मदद करोगे और अपने दिल में लालच नहीं लाओगे। बाबा, इस मटके में ऐसा क्या खास है? ये तो एक साधारण मिट्टी का मटका लग रहा है। ये साधारण नहीं है बेटा। जब तुम इसमें चावल और मसाले डालोगे तो ये अपने आप दुनिया की सबसे स्वादिष्ट और खुशबूदार बिरयानी बना देगा। और सबसे बड़ी बात, इस मटके की बिरयानी कभी खत्म नहीं होगी। तुम जितने चाहे लोगों को खिला सकते हो। जाओ बेटा, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। जैसे ही राजू साधु बाबा के पैर छूने के लिए नीचे झुकता है और वापस सिर उठाता है, साधु बाबा वहां से गायब हो चुके होते हैं। राजू हैरान रह जाता है। राजू दौड़ता हुआ अपने घर आता है। वह साधु बाबा की बात मानकर उस मटके को धोता है और उसमें थोड़े से चावल, पानी और थोड़े से मसाले डाल देता है। जैसे ही वह मटके को चूल्हे पर रखता है, मटके में से एक नीली रोशनी निकलती है। अरे, ये क्या हो रहा है? मटके में से तो खुशबू आने लगी। ये खुशबू तो इतनी लाजवाब है कि मेरा खुद का मन इसे खाने का कर रहा है। राजू मटके का ढक्कन हटाता है। मटका पूरी तरह से गर्मा गर्म खिले हुए बासमती चावल, काजू, किशमिश और शुद्ध देसी घी से बनी बिरयानी से भरा हुआ था। राजू तुरंत उस मटके को कपड़े से बांधता है और बाजार की तरफ भागता है। राजू बाजार में अपना ठेला लगाता है। जैसे ही वह मटके का ढक्कन हटाता है, पूरे बाजार में एक ऐसी अनोखी और लाजवाब खुशबू फैल जाती है कि लोग अपनी नाक सिकोड़कर राजू के ठेले की तरफ देखने लगते हैं। भाई साहब, ये कैसी खुशबू है? पूरे बाजार में महक आ रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी 5 सितारा होटल की बिरयानी बन रही हो। भाई, खुशबू तो सीधे दिल को छू रही है। अरे देखो, ये खुशबू तो राजू के उस छोटे से मिट्टी के मटके से आ रही है। आइए भाई और बहनों, रामपुर की सबसे मशहूर शाही मटका बिरयानी। स्वाद ऐसा जो आपने कभी नहीं चखा होगा और कीमत केवल और केवल 10 रुपए प्लेट। आइए और गर्मा गर्म मटका बिरयानी का आनंद लीजिए। क्या? केवल 10 रुपए में मटका बिरयानी? अरे राजू, एक प्लेट मुझे भी दो। जरा देखें तो सही कि इस खुशबू के पीछे का स्वाद कैसा है। राजू तुरंत मिट्टी की एक छोटी सी प्लेट में मटके से निकालकर बिरयानी देता है। जैसे ही वह राहगीर बिरयानी का पहला निवाला अपने मुंह में रखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओहो, लाजवाब, अद्भुत। राजू बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। चावल का एक एक दाना मक्खन की तरह मुंह में घुल रहा है। मसाले इतने परफेक्ट हैं कि मजा आ गया। भाई, एक प्लेट मेरे घर के लिए भी पैक कर दो। अरे मुझे भी एक प्लेट दो, मुझे भी चखना है। मुझे 2 प्लेट चाहिए। पहले मुझे 2। देखते ही देखते राजू के ठेले के चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई 10 रुपए की मटका बिरयानी खरीदने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगता है। राजू लगातार मटके से बिरयानी निकालकर प्लेटों में दे रहा था। लेकिन चमत्कार ये था कि मटके की बिरयानी खत्म ही नहीं हो रही थी। कुछ ही दिनों में राजू की 10 रुपए वाली जादुई मटका बिरयानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। राजू के पास अब इतने पैसे आ गए थे कि उसने अपनी माँ का इलाज एक बड़े डॉक्टर से करवाया और उसकी माँ अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। लेकिन राजू की ये तरक्की देखकर अमीर मोंटी के पेट में दर्द होने लगा था। ये कैसे हो सकता है? वो भिखारी राजू जो कल तक एल्युमिनियम के पतीले में सूखी बिरयानी बेचता था, आज पूरे शहर का सबसे बड़ा बिरयानी वाला बन गया। उसके ठेले पर इतनी भीड़ क्यों होती है? मोंटी भाई, मैंने सुना है कि उसके पास कोई साधारण मटका नहीं है। वो सुबह से रात तक एक ही छोटे से मटके से सैकड़ों प्लेट बिरयानी निकालता है, पर उसकी बिरयानी कभी खत्म ही नहीं होती। जरूर कोई काला जादू है। काला जादू हो या सफेद जादू, मैं उस राजू को इतनी आसानी से अमीर नहीं बनने दे सकता। अगर वो मटका इतना ही जादुई है तो वो मटका राजू के पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। आज रात जब राजू सो जाएगा, हम उसके घर में घुसेंगे और वो मटका चुरा लेंगे।
हाँ भाई, ये प्लान एकदम सही है। एक बार वो मटका हमारे हाथ लग गया तो हम 10 रुपए नहीं बल्कि 500 रुपए प्लेट बिरयानी बेचेंगे और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। रात के करीब 2 बजे थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजू और उसकी माँ अपने घर में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी मोंटी और उसके 2 दोस्त चुपके से राजू के घर की खिड़की से अंदर घुस जाते हैं। धीरे धीरे चलो, आवाज मत करना वरना वो जाग जाएगा। देखो वो मटका कहाँ रखा है। भाई वो देखो, रसोई के कोने में लाल कपड़े से ढका हुआ वही चमकीला मटका रखा है। मिल गया। मूर्ख राजू, अब तू फिर से सड़क पर आ जाएगा और इस जादुई मटके का मालिक अब मैं हूं। चलो दोस्तों, यहां से भागो। मोंटी और उसके दोस्त मटके को लेकर चुपचाप वहां से रफूचक्कर हो जाते हैं। अगली सुबह मोंटी ने गांव के चौराहे पर एक ढाबा खोल लिया और बोर्ड टांग दिया, मोंटी की शाही 500 रुपए वाली जादुई मटका बिरयानी। उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया था कि राजू का ठेला बंद हो चुका है और अब वही स्वाद मोंटी के यहाँ मिलेगा। आइए गांव वालों, शहर के अमीर लोगों, आइए, आज हमारे नए रेस्टोरेंट का उद्घाटन है। वही जादुई स्वाद, लेकिन अब एक बड़े वीआईपी रेस्टोरेंट में। आइए और 500 रुपए में शाही बिरयानी का मजा लीजिए। खुशबू के लालच में गांव के कई अमीर लोग और जमींदार मोंटी के रेस्टोरेंट में आकर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। मोंटी बहुत घमंड के साथ रसोई में जाता है, जहां वह जादुई मटका रखा हुआ था। ओ जादुई मटके, जैसे तू राजू को बिरयानी देता था वैसे ही मुझे भी दुनिया की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी दे, मुझे करोड़पति बना दे। मोंटी जैसे ही मटके में चावल और पानी डालता है, मटके में से कोई नीली रोशनी नहीं निकलती, बल्कि मटके के अंदर से एक अजीब सा काला धुआं निकलने लगता है और बहुत ही गंदी बदबू फैल जाती है। ओह, ये कैसी सड़ी हुई बदबू है। लगता है मैंने मसाले कम डाले हैं। चलो मैं इसमें और घी और काजू डाल देता हूँ। मोंटी मटके में और महंगी चीजें डाल देता है और ढक्कन बंद कर देता है। कुछ देर बाद वह बड़े गर्व से मटके को बाहर टेबल पर लेकर आता है, जहां गांव के सरपंच और बड़े बड़े लोग बैठे थे। सरपंच जी, ये लीजिए आपके लिए खास जादुई मटका बिरयानी, खाइए और बताइए कैसा लगा। सरपंच जैसे ही मटके का ढक्कन हटाते हैं, पूरी सभा में सड़े हुए गंदे नाले जैसी बदबू फैल जाती है। लोग अपनी नाक बंद कर लेते हैं। मटके के अंदर बिरयानी की जगह काले रंग का कीचड़ और कीड़े तैर रहे थे। थू थू, मोंटी ये क्या बदतमीजी है? तूने हमें यहाँ बुलाकर इस सड़े हुए कीचड़ को खिलाने की हिम्मत कैसे की? इसमें से तो इतनी गंदी बदबू आ रही है कि मेरा दम घुट रहा है। हाँ, ये मोंटी हमें बीमार करना चाहता है। मारो इसे। इसने हमसे 500 रुपए लिए और बदले में कीड़े खिला रहा है। नहीं नहीं सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता ये क्या हुआ। राजू के हाथ से तो बहुत अच्छी बिरयानी निकलती थी, मेरे हाथ से ये कीचड़ कैसे बन गया? इसका मतलब तूने ये मटका राजू के यहाँ से चुराया है। तू ये चोर है मोंटी, हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तोड़ दो इसका ये रेस्टोरेंट। गुस्से में आकर गांव के लोग मोंटी के रेस्टोरेंट को तहस नहस कर देते हैं और मोंटी को पीट पीट कर वहां से भगा देते हैं। मोंटी रोता हुआ उस मटके को लेकर सड़क पर आ जाता है। उधर राजू अपने घर में मटका न पाकर बहुत उदास बैठा था। वो समझ गया था कि मटका चोरी हो चुका है। तभी मोंटी रोता हुआ फटे कपड़ों में राजू के घर के सामने आता है। राजू, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने लालच में आकर तेरा जादुई मटका चुराया था, लेकिन इस मटके ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसमें से सिर्फ कीचड़ और बदबू निकल रही है। ये मटका शापित है, इसे अपने पास ही रख। जैसे ही मटका जमीन पर गिरता है, वह टूटता नहीं है, बल्कि उसमें से वही रहस्यमयी साधु बाबा प्रकट होते हैं जो राजू को जंगल में मिले थे। साधु बाबा को देखकर मोंटी और राजू दोनों हैरान रह जाते हैं। मूर्ख मोंटी, ये मटका शापित नहीं है, बल्कि तेरा दिल शापित है। तेरा मन लालच और घमंड से भरा हुआ है। मैंने राजू को पहले ही चेतावनी दी थी कि ये मटका केवल गरीबों की भलाई के लिए काम करेगा। जब तूने इसे चुराया और 500 रुपए में बेचने का लालच किया, तो इसका जादू खत्म हो गया और ये कीचड़ में बदल गया। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
मुझे मेरे घमंड की सजा मिल चुकी है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मोंटी, तुम्हारी सजा यही है कि तुम अब से हर रोज राजू के ठेले पर आकर बर्तनों की सफाई करोगे और गरीबों की सेवा करोगे। तभी तुम्हारे पाप धुलेंगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है? हाँ बाबा, मुझे मंजूर है। मैं अब कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। राजू बेटा, तुम्हारी दयालुता की परीक्षा पूरी हुई। ये मटका हमेशा तुम्हारे पास रहेगा और कभी खाली नहीं होगा। जाओ, समाज की सेवा करते रहो। साधु बाबा हवा में विलीन हो जाते हैं और मटका वापस अपनी असली दिव्य रोशनी में चमकने लगता है। उस दिन के बाद से मोंटी पूरी तरह बदल गया। वह रोज सुबह राजू के ठेले पर आता, साफ सफाई में उसकी मदद करता और अदब से ग्राहकों से बात करता।